हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग संविधान में पढ़ने वाले हैं राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री जी होते हैं, मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता होते हैं। केंद्र की कार्यपालिका में हम लोगों ने मंत्रिपरिषद को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे मंत्रिपरिषद 3 भागों में बढ़ जाता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। तो मेरा सजेशन है, अगर आप लोगों ने केंद्र की कार्यपालिका वाले वीडियोज में अगर मंत्रिपरिषद का वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि इसमें हम लोग 2-3 पॉइंट ही और ऐड कर देंगे तो ये चैप्टर हम लोगों का यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग वो वीडियो वहाँ से जरूर, यानी कि प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देख लें। उसके बाद महाधिवक्ता, ये एक बेसिक चैप्टर है। इससे एक या दो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन बनता है, तो ये भी छोटा ही चैप्टर है। राज्य की कार्यपालिका में मुख्य हम लोगों को ये 2 चैप्टर पढ़ना है, जो कि बड़े चैप्टर हैं और क्वेश्चन भी ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए, आज का हम लोगों का चैप्टर होगा राज्यपाल। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल को। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राज्यपाल से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको याद करते हैं। उसके बाद उस आर्टिकल में विशेष बातें क्या हैं जिससे क्वेश्चन बनता है उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग आर्टिकल पहले देखते हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो राज्यपाल से जुड़े हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे, हालांकि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। आर्टिकल 152 में राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। आते हैं अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के शक्ति का वर्णन किया गया है। एक बार तुरंत हम लोग रिकॉल करते हैं। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल का पद होगा, अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे और अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के शक्ति का वर्णन किया गया है। और अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा ये बताया गया है। अनुच्छेद 157 एवं अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की योग्यता यानी कि एबिलिटी की बात की गई है। तो अनुच्छेद 152 में राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे, अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल और अनुच्छेद 157 एवं 158 में राज्यपाल की योग्यता। आते हैं अनुच्छेद 162 में राज्यपाल यानी कि शपथ का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 159 में शपथ का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्ति जो प्राप्त है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति एवं अनुच्छेद 333 में मनोनयन। तो हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं, आप लोग याद करिए। अनुच्छेद 152 में पद का वर्णन, अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे, अनुच्छेद 154 में शक्ति का वर्णन, अनुच्छेद 155 में नियुक्ति, अनुच्छेद 156 में कार्यकाल, अनुच्छेद 157 में योग्यता की बात की गई है, अनुच्छेद 159 में शपथ, अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति यानी कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं और अनुच्छेद 333 में मनोनयन की शक्ति प्राप्त है, यानी कि जो एंग्लो इंडियन का चयन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो पॉइंट हैं, जो बातें हैं जिससे क्वेश्चन बनता है उसको। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग देखेंगे शक्ति। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल के शक्ति का वर्णन किया गया है। तो राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियाँ हैं उसको हम लोग कार्यकारी या कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति एवं स्वविवेक की शक्ति एवं वीटो शक्ति में बांट कर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कार्यकारी या कार्यपालिका शक्ति में नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसकी शक्ति? नियुक्ति की।
तो राज्यपाल सबसे पहले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। किसकी नियुक्ति करते हैं? मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं, राज्य लोक सेवा जो होते हैं यूपीपीएससीएस, एमपीपीएससीएस, इन सब की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। इसके बाद हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि जो राज्यों में यूनिवर्सिटी होते हैं उसके कुलपति जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। हालांकि सभी यूनिवर्सिटियों के जो कुलाधिपति होते हैं वो स्वयं राज्यपाल ही होते हैं, लेकिन अलग अलग जो यूनिवर्सिटी होते हैं उसके जो एक कुलपति होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। इसके बाद हम लोग तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करते हैं तथा कुलपति की नियुक्ति करते हैं एवं जिला जज जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो हमारे राज्यपाल जी करते हैं। तो ध्यान रखना है कि इसे हम लोग कार्यकारी या कार्यपालिका शक्ति भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट देख सकते हैं। चलिए बताइए ये क्या है? अनुच्छेद 356 जानते होंगे आप लोग। राष्ट्रपति शासन, 3 राष्ट्रीय आपात यानी कि 352, 356, 360। 352 में होता है राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन एवं 360 में होता है वित्तीय आपात। तो जब अनुच्छेद 356 लागू होता है राष्ट्रपति शासन का, तो उस समय जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य के वास्तविक हेड हो जाते हैं, राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक हेड हो जाते हैं। यहाँ से आप लोग पहले ये पॉइंट ध्यान में रखिए कि राज्य की कार्यपालिका के हेड माने जाते हैं कौन? राज्यपाल। एवं ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक हेड कौन होते हैं? तो ये यदि क्वेश्चन पूछा जाए राज्य की कार्यपालिका के हेड या राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक हेड कौन होते हैं, तो राज्यपाल होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक हेड कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन जब ये अनुच्छेद 356 लागू होता है तो उस समय जो राज्य के राज्यपाल होते हैं ये वास्तविक हेड हो जाते हैं राज्य की कार्यपालिका के। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक हेड राज्यपाल कब हो जाते हैं? तो जब अनुच्छेद 356 लागू होता है उस समय मुख्यमंत्री ये सभी लोग कार्य नहीं करते हैं, तो जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक हेड हो जाते हैं। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनता है। राज्य की कार्यपालिका के हेड कौन होते हैं? राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक हेड कौन होते हैं? राज्यपाल। लेकिन राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक हेड मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन कंडीशन है जब अनुच्छेद 356 लागू हो जाता है तो उस समय राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक हेड राज्यपाल हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, ये दोनों आते हैं कार्यकारी या कार्यपालिका शक्ति में। अब आगे हम लोग देखें तो वित्तीय शासन हम लोग देख सकते हैं। जो विधायी शक्तियाँ प्राप्त है उसमें कोई भी बिल हो या कोई भी विधेयक हो वो बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के पारित नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, ये विधायी शक्तियाँ में आ जाती हैं कि कोई भी बिल हो, कोई भी विधेयक हो वो बिना राज्यपाल की हस्ताक्षर के पास नहीं होता है। ये भी एक शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को। दूसरा, ये धन विधेयक है तो उस पर सबसे पहले सिग्नेचर किसके होने चाहिए? राज्यपाल के होते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं वित्तीय शक्ति में। तो ध्यान रखना है, नियुक्ति की शक्ति प्राप्त है राज्यपाल जी को। कोई भी बिल या विधेयक हो उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। धन विधेयक पर सबसे पहले हस्ताक्षर राज्यपाल के होते हैं। उसके बाद हम लोग न्यायिक शक्ति में देख सकते हैं कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमतादान की शक्ति प्राप्त है। लेकिन राज्यपाल, कंडीशन है, राज्यपाल उसी विषय पर क्षमादान दे सकते हैं जो राजसूची का विषय हो, ये कंडीशन है। साथ ही साथ जो राज्यपाल होते हैं वो मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकते। तो ये आप लोग न्यायिक शक्ति में भी देख सकते हैं। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन वो क्षमादान सिर्फ राजसूची के विषय पर ही दे सकते हैं।
साथ ही साथ वो मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकती। उसके बाद हम लोग स्वविवेक की शक्ति देख सकते हैं और वीटो शक्ति, ये भी शक्तियाँ प्राप्त है राज्यपाल जी को। स्वविवेक की शक्ति, जब जिला जज की नियुक्ति करनी होती है तो कभी कभी राज्यपाल यूज करते हैं, तो स्वविवेक की शक्ति भी प्राप्त है। और वीटो शक्ति हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रपति वाले वीडियो में भी कि अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जी को वीटो शक्ति प्राप्त है। और ये संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि जब कोई बिल आता है तो राष्ट्रपति इतने समय, 1 महीने, 2 महीने, 10 दिन, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं देना कि इतने दिनों के पश्चात ये भी वापस करें। तो ऐसे में जब कभी लगता है कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है या राष्ट्रपति जी को सही नहीं लगता तो वो उसे अपने पास ही रख लेते हैं, उसी को कहते हैं वीटो शक्ति। तो वीटो शक्ति राज्यपाल जी को भी प्राप्त है। जब कोई बिल उन्हें समझ में नहीं आता या उन्हें ठीक नहीं लगता तो वो उसे ट्रांसफर कर देते हैं राष्ट्रपति के पास और कहते हैं आप इस पर देखिए, यानी कि आप इसको देखिए। तो ये वीटो शक्ति प्राप्त है राज्यपाल जी को। तो हम लोगों ने शक्ति में देखा, कार्यपालिका शक्ति में देखा, अनुच्छेद 356 के तहत वो वास्तविक हेड बन जाते हैं। नियुक्ति की शक्ति प्राप्त है। बिल या विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। धन विधेयक पर पहले हस्ताक्षर होने चाहिए राज्यपाल के। 161 के तहत वो क्षमादान प्राप्त करते हैं, लेकिन राष्ट्र सूची पर मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन्हें स्वविवेक की शक्ति एवं वीटो की शक्ति भी प्राप्त है। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे हम लोग देखें तो अनुच्छेद 156 के तहत है नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो हमारे प्रेसिडेंट जी करते हैं। कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। लेकिन किसकी सलाह पर? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो ध्यान रखना है ये पॉइंट। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं मुख्यमंत्री जी की सलाह पर। किस अनुच्छेद के तहत? 155 के तहत आता है अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में है कार्यकाल, यानी कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो नॉर्मली तो 5 ईयर होता है। कितना होता है? 5 ईयर होता है। लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद, उसमें कंडीशन जोड़ी गई है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहती है, उन्हें ठीक लगता है कि ये सही से कार्य कर रहे हैं, तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, नहीं तो इन्हें हटा भी दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, नॉर्मली तो 5 ईयर। यदि आप लोगों को ये आप लोग ऑप्शन से चूज करेंगे पेपर में, एग्जाम में, जब 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर ऐसा दिया रहेगा तो हम लोगों का आंसर होगा 5 ईयर। नहीं तो यदि ऑप्शन में रहेगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो हम लोगों का पहला प्रायोरिटी तो उसी पर होगा। तो ध्यान रखना है, यानी कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? नॉर्मली तो 5 ईयर, लेकिन प्रायोरिटी सबसे पहले होगी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। आगे आते हैं हम लोग योग्यता। योग्यता में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लोगों को ध्यान रखना है क्या कहते हैं? कार्यकाल। कार्यकाल हम लोगों ने पढ़ा 5 ईयर होता है। और योग्यता की हम लोग बात करें तो पहली योग्यता है कि ये भारत के नागरिक होने चाहिए। भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है इनकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, ये किसी लाभ के पद पर न हो, यानी कि गवर्नमेंट जॉब ना कर रहे हों। और चौथा है ये संसद, जो कि सबसे अलग है कि संसद या विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए। यदि राज्यपाल वाला पद ग्रहण करते हैं तो इन्हें, यदि वे संसद या विधानमंडल के सदस्य हैं, तो उस पद से इस्तीफा देना होता है, यानी कि उस पद को त्यागना होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि योग्यता यानी एबिलिटी में क्या क्या होना चाहिए। भारत के नागरिक हों, 35 ईयर्स यानी कि 35 साल एज होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, और साथ ही साथ संसद या विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए। ये है इनकी एबिलिटी। अब बात करें कि इन्हें शपथ कौन दिलाता है, शपथ कौन इन्हें ग्रहण करवाता है, तो इन्हें शपथ की बात करें तो इन्हें शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। शपथ में ध्यान रखना है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाते हैं। अब बात करें क्षमादान, तो क्षमादान हम लोगों ने पढ़ा 161 अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्र सूची के विषय पर ये क्षमादान दे सकते हैं, मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। तो शपथ वाला ध्यान रखना है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं,
क्षमादान मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। बात करें अध्यादेश की तो हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 123 आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जी को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ये हम लोगों ने राष्ट्रपति वाले वीडियो में, बस कुछ नहीं करना है, 2 आगे कर दीजिए, 213 आराम से याद हो जाएगा। यानी कि 213 के तहत राज्यपाल जी को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश क्या होता है तो हमने राष्ट्रपति वाले वीडियो में भी बताया था। इसमें है जब राज्यपाल कोई बिल इम्पोर्टेंट रहता है किसी कानून को बनाना, तो आप अकेले अपने ही सिग्नेचर से किसी बिल को पारित कर देते हैं या कोई कानून बना देते हैं, तो उसी को कहा जाता है अध्यादेश। और आर्टिकल 213 यानी कि 213 के तहत अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 333 के तहत मनोनयन की शक्ति प्राप्त है राज्यपाल जी को। तो ये वीडियो हम लोगों का यानी कि ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप लोग एक बार फिर से पढ़िए, 100% याद हो जाएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अब हम लोग इससे कंटिन्यू करेंगे। बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने संविधान का ये वीडियो लाया है। तो चलिए, आई होप वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के पास अपने शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।